हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन इज केयर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके चैप्टर नंबर 4 से हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे भी कोई भी बोर्ड हो। हर बार इस टॉपिक से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जब फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेवेंट जो आपके पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे करेंगे। और याद रखना है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार समझ लो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछा आपसे जाता है, ठीक है ना। तो ओके, जल्दी से निकाल लीजिए पेन और कॉपी, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके 2 केस होते हैं। हमने क्या लिया, इसका फर्स्ट केस उठाया है। फर्स्ट केस में देखो क्या बोल रहा है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कोई इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई आप चार्ज पार्टिकल जैसी आप रखते हो तो उसका मोशन कैसा होता है, मतलब उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है। क्या वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, क्या वो सर्कुलेटरी मोशन करता है, यानी उसका बिहेवियर क्या होता है। ओके, मोशन का बिहेवियर क्या होता है। तो सपोज जैसे कि बात करें यहाँ पे, मेरे पास यहां मान लो कि ये एक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे अंदर जा रही है, यानी ऐसे आ रही मैग्नेट, ऐसे फील्ड ये अंदर जा रही है, सुई ऐसे अंदर। तो मान लो कि ये क्या इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मान लो कि इसको बी बोल देता हूं, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मान लो कि ये है इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे बना लेता हूं यहां पे भी। ओके, तो मान लो कि इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ। ओके, यानी अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको 90 डिग्री यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप रखते हो तो देखना उसका मोशन क्या होगा। जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब चार्ज पार्टिकल आप ऐसे रखते हो तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री की अबाउट रखते हो किसके यानी मैग्नेटिक फील्ड के, तब उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब आपने देखो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल मान लो क्यू है, आपने देखो इसको रखा, तो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल जो एंगल होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल रखा है यहाँ पे क्यू, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे 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 मूव करेगा, यानी किसके अबाउट मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट मूव करेगा। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे मान लो कि कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि यहाँ पे एक कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m। ये मान लो कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज पार्टिकल जिसका मास क्या है, m। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस चार्ज पार्टिकल को इसके अबाउट रखोगे, क्या इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। यानी इसका नेचर मतलब ये कुछ क्या करेगा, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। हाँ भाई ऑफकोर्स होगी। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल जैसे आपने इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये क्या करेगा, कुछ इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यानी आगे की तरफ जाएगा। लेकिन देखो जैसे ही आगे की तरफ जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे देखो आपने निकाला होगा कि जैसे ही आपने देखो इसको आपने जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है। अब देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी वी, अब देखो यहाँ पे साइन 90 और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू क्यू वी वी, यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी वी फोर्स लगेगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोग इसको फोर्स की डायरेक्शन आराम से आप निकाल लोगे, कैसे, राइट हैंड की मदद से। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि मेरा ये राइट हैंड है। ओके, अब आपका मान लो कि ये राइट हैंड है, ये आपका थंब है और ये आपका फिंगर्स है और इसको बोलते हैं पाम। मान लो कि पाम है और ये आपको फिंगर है, ये आपकी, और ये आपका थंब है। तो इस थंब को क्या रखना है, इस थंब को मोशन के डायरेक्शन में रखना है, यानी कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जिस तरफ मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन में रखना है। और आपकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में रखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये राइट हैंड, मान लो कि ये देखो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, ये जो अपनी फिंगर है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही, अंदर की तरफ, तो मैंने अपने देखो यहाँ पे अपने राइट हैंड को यानी फिंगर्स को
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, इस प्रकार से ऐसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखो वेलोसिटी कैसी है, देखो आपको, देखो यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन अपना क्या करूंगा, अपना थंब रखूंगा और देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी फोर्स कैसे, देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी फोर्स यहाँ पे कहां लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आगे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण देखो क्या होगा, ये कुछ आगे गया और कुछ ऊपर गया, यानी इस प्रकार से मोशन करेगा। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल मान लो कि यहां पे आ गया, ओके। अब देखो ये जाना चाहेगा सीधा, ये जाना चाहेगा इस प्रकार सीधा, लेकिन देखो यहां पे ये सीधा ना जाके इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब देखते हैं यहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने फिर से ये बोला कि अपना राइट हैंड निकालिए, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कैसी है, ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ है। तो अपने राइट हैंड निकालिए और ये जो फिंगर है इसको क्या रख रही है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रखिए। और जो चार्ज पार्टिकल देखो वेलोसिटी कैसे, ऊपर की तरफ, ऐसे घुमाइए, देखो फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ, अंदर फोर्स ऐसे। बेटा ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं करना, ये पाम जो है ना, ये पाम कहलाता है, इसको ऐसे करना, ऐसे करना है, ऐसे, ये इस प्रकार से। तो फोर्स कहां लग रहा है, देखो अंदर की तरफ, यहां पे फोर्स लग रहा है। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जाना चाह रहा है बाहर, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसको अंदर की तरफ क्या कर रही है, पुश कर रही है यहां पे। तो यानी अभी देखो कैसे चलेगा, अभी ये इस प्रकार चलेगा, ऐसे, इस प्रकार से। अब देखिए अब ये जाना चाहेगा बिल्कुल सीधा इस प्रकार से यहां पे, लेकिन देखो यहां भी फोर्स कैसे लगेगा, देखो इस प्रकार से, ये है ना। अब देखो कैसे फोर्स लगा है, अंदर की तरफ लग रहा है, ऐसे अंदर की तरफ। तो फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे, अंदर की तरफ, जिसके तरफ ये घूमेगा इस प्रकार से, ऐसे घूमेगा। अब ये जाना चाहेगा सीधा, तो देखो फोर्स कैसे लगेगा आपका, अंदर की तरफ। यहां भी फोर्स कैसे लगेगा, देखो ये ऐसे घूमा, तो जब ये ऐसे घूमा तो यहाँ पे देखो फोर्स कैसे, देखो ये जाना चाहेगा सीधा, लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ, जिसके कारण देखो ऐसे घूम गया। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, देखो यहाँ पे ये आपका जो चार्ज पार्टिकल है, देखो ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगा, क्या लगा, फोर्स लगा। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लगा, ये देखो ये जो फोर्स है, ये सभी जो इतने फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इनको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ये सभी मैग्नेटिक फोर्स किसका रोल निभा रहे हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो ना, खुद देखो यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल जाना चाह रहा था बाहर, लेकिन देखो कैसे मोशन कर रहा है, एक सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है। यानी कहने के इसके सेंटर पर, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के सेंटर के अबाउट कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ, कितना लग रहा है, QVV। और यही मैग्नेटिक फील्ड, यही आपका मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, ये देखो कैसा, मतलब किसके बराबर होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे, उतना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसको सर्कुलेटरी मोशन करवाने में। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मैं जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, यहां पे लिख देता हूं, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो QVV। तो यहां पे क्या रखेंगे, QVV। अब देखिए यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जाहिर सी बात इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पड़ा होगा mv²/r, ये पता ही होगा आपका फॉर्मूला। तो यहां से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो यहां से देखो एक v से एक v क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे कितना आया, QBmv/r। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, r की, मतलब रेडियस। क्यों, इसका कुछ रेडियस होगा ना, मान लो कि इसका रेडियस है, इसने कितना रेडियस बनाया, मान लो कि इसका रेडियस है r, क्लियर है। तो यहां से आप r की वैल्यू निकाल लो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, QBr1 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, mv। तो r को आपने रोका, तो mv QB इंटू में, और इस साइड आया तो क्या बन गया, डिवाइड में। यहां पे देखो ये जो रेडियस है किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज के, और चार्ज के मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, यानी इन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है आपकी चार्ज पार्टिकल की रेडियस। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे, उसकी वेलोसिटी पर और चार्ज पर, और उसके क्या हो, उसके मास पर डिपेंड करता है।
तो इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और वेलोसिटी पे और इसके मास पे डिपेंड करता है। अब देखना यहाँ पे फील करना आप पहले बच्चों, जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, एक चार्ज है, मान लो कि बहुत छोटा चार्ज है, तो जैसे इस चार्ज को, जैसे छोटे चार्ज को देखो इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और मैंने इसको यहां पर रखा, तो जैसे उस छोटे चार्ज को रखूंगा तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी बहुत तेजी से ऐसे घूमेगी, यानी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो रेडियस देखो उसकी क्या बनेगी, रेडियस उसकी बहुत ज्यादा बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यह कि जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा, यानी कि रेडियस इतना बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, ऐसे बहुत ज्यादा बनेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा यू, बिल्कुल ऐसे तेजी से, अगर फील कर पा रहे हो तो। अब जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल, मान लो कि क्या है, देखो यहाँ पे बड़ा है, मान लो कि चार्ज पार्टिकल उससे ना, तो जैसे चार्ज पार्टिकल बड़ा है तो जैसे इसको इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो यहाँ पे मान लो कि चार्ज पार्टिकल आपका बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम। और जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे बिल्कुल छोटा सा, ये बिल्कुल। तो रेडियस क्या होगी उसकी, कम, यानी रेडियस उसकी ये हो जाएगी। तो देखो पहले रेडियस कितनी थी उसकी, पहले रेडियस थी r1, अब देखो अब रेडियस कितनी होगी उसकी, r2, यानी रेडियस देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस बढ़ा और यहाँ पे क्या हो गया, कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे चार्ज क्या था, छोटा, और उसकी वेलोसिटी क्या हुई, ज्यादा। जैसी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे तो क्या देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल क्या है आपका, बड़ा, तो यहाँ पे देखो चार्ज पार्टिकल बड़ा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम, रेडियस भी क्या हो गया, कम। इसका मतलब ये कि जो चार्ज पार्टिकल है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पर और उसके चार्ज पर, उसके मास पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, तो चार्ज पार्टिकल का छोटा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि रेडियस क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। चार्ज पार्टिकल मान लो कि बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, तो रेडियस क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बिल्कुल। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे कौन सा फॉर्मूला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया। अब सेकंड देखते हैं यहां पे कि क्या वो चार्ज पार्टिकल जो रेडियस जो कवर कर रहा है, क्या वो उसकी रेडियस टाइम पे डिपेंड करती है नहीं करती, देखते हैं। मान लो कि जैसे मान लो कि टाइम का फॉर्मूला पता होगा, इक्वल टू क्या होता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t इज इक्वल टू, इसका देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा ये क्या बना है, सर्कल, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो डिस्टेंस के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई r, और स्पीड इसकी कितनी है, चार्ज पार्टिकल देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, v, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, v। अब आपको पता होगा r क्या होता है, एम वी क्यू बी, तो r की जगह पे क्या पुट कर दो, t इज इक्वल टू 2 पाई r की जगह पे एम वी अपॉन क्यू वी, और ये वाला v, तो v से v देखो क्या हो गया, कैंसिल। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये किसका आ गया, टाइम पीरियड का। तो आपको यहां पे कहीं वेलोसिटी दिख रही क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये है किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कोई चार्ज छोटा है, मान लो कि सर्कल इतना बना रहा है, R1 बना रहा है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मान लो कि बड़ा है, तो मान लो कि वो छोटा सर्कल बना रहा है। तो यहां पे देखो इसकी वजह क्या है, दोनों का, जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक चला, तो मान लो कि t इज इक्वल टू कितना लगा, 2 सेकंड लगा, जबकि ये चार्ज क्या है, छोटा। और मान लो कि ये चार्ज क्या है, बड़ा, तो जैसे ही चार्ज मान लो कि यहां से चला और वापस यहीं पे आया, तो टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड ही लगेगा, यानी टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कोई भी चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस होती है वो क्या करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। अगर टाइम पे डिपेंड करती हो तो प्यारे बच्चों, तो ये दोनों क्या होता, इसको टाइम क्या लगा होता, कम, इसको टाइम क्या लगा होता, ज्यादा। यानी कि इतना, अगर कोई इतना बड़ा सर्कल बना रही है तो इसका मतलब क्या है, टाइम क्या है, सेम। अगर इतना बड़ा सर्कल बना, टाइम दोनों क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू वी, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो यहां पे लिख देगा टाइम क्या होता है, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल जो रेडियस होती है ना, किसी चार्ज पार्टिकल जो रेडियस होती है वो, उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे टाइम। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू क्या है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी ऊपर चला गया, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बी 2 पाई m। तो ये इसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, तो ये आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया।
ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये आपका फर्स्ट। अगर आपको कहीं रेडियस की वैल्यू निकालनी है, अगर वो चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आप आंख मूंद के वाला फॉर्मूला लगा देना अगर रेडियस बोला जाए तो। अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बोला होगा, फ्रीक्वेंसी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। अगर आपको क्यू देकर रखा हो, बी देकर रखा हो, अगर आपको एम देकर रखा हो। अगर आपको किसी कोई न्यूमेरिकल में मान लो कि टाइम पूछा है, यानी टाइम पीरियड कितना लगा होगा, ठीक है ना, उसको यहां से यहां तक आने में, तो आप लगा देना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ओके, अब देखिए यहां पे प्यारे बच्चों, यहां से अब इंपॉर्टेंट आपके कुछ और कंसेप्ट निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आते हैं जो कि हमको लर्न करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि यहां पे मैं इसको मिटा, जैसे R इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। अब आपको प्यारे बच्चों पता होगा जो एम वी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला, क्योंकि जो मोमेंटम होता है मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहां R इज इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन क्यू बी आ गया। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि अब देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो कि यहां से चल रहा है, तो यहां तक आने में उसने कुछ वर्क डन किया होगा, तो ये जो वर्क डन है इस पार्टिकल की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे के को मैं के लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 1 अपॉन एम। अब देखो यहाँ पे वी, तो यहां से वी का फॉर्मूला निकल जाएगा, तो कैसे, P अपॉन एम इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे V की जगह क्या पुट कर दो, P स्क्वायर और M स्क्वायर, एक M से एक M कैंसिल, कितना आ गया, K इज इक्वल टू P स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, 2M। तो ये तीसरा आपका, यहाँ पे फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसी चार्ज पार्टिकल की, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि, अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसकी वन लगाई, तो पी स्क्वायर का इंटू 1 में करो कितना आएगा, पी स्क्वायर, 2m का इंटू इसमें करो कितना आएगा, के 2m आ गया। जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर आऊंगा, तो यहाँ से जैसे मैंने स्क्वायर आया, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2km। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फाइनली p की, यानी p मतलब मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू, यहाँ पे p के प्लेस देखो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा, रूट 2km, और नीचे कितना है, क्यू बी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के यहां से आता है। अब एक जो आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, आपको पता होगा, जैसे मान लो कि वर्क डन है, मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां से चला वहां पे यहां तक आया, तो यहां से यहां तक चलने में कुछ वर्क डन किया होगा। तो जो वर्क डन होता है वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। तो वर्क डन मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल कितना वर्क डन किया होगा, क्यू वी। अब यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब कि यहाँ पे के ई, मतलब यहाँ पे मैं के ई को यहाँ पे के लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्यू वी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे के है, तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पे, यानी स्क्वायर कर दिया। तो मुझे लगता है आप लोग ये कॉपी कर चुके होंगे, यहाँ पे ये कॉपी कर, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू क्या है, पहले बच्चों देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग किया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, यहां का भी स्क्वायर किया। अब देखो यहां भी स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 2km अपॉन क्यू बी। तो यहां पे स्क्वायर कर दिया, आपको पता है ये 2 से कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना आएगा, 2km, और यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे m आएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू 2m। आपको पता है बेटा यहाँ पे k का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे जो k का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, qv। तो यहाँ पे क्या आएगा, qv। क्यों, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की क्या होगा, इक्वल। जैसे मान लो कि यहां से कोई चार्ज पार्टिकल यहां तक चला, तो कितना वर्क डन किया, qv। अब ये जो qv यानी जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू qv, तो k के प्लेस पे क्या रख दिया, q इंटू वी। अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, कुछ कैंसिल हुआ देखो यहाँ पे, हाँ कैंसिल, ये क्यू से क्यू क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, नहीं हो रहा, तो ये क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर। तो ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए, आर इज इक्वल टू, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे ज्यादा, एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल पूछे गए।
इससे भी पास्ट ईयर में न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे गए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप पहले खुद से ट्राई करना, पहले स्टार्टिंग में जो इस वीडियो का बार बार आप देखना, बार बार प्रैक्टिस करना। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करना, इन फॉर्मूलेस की खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको वो याद नहीं रहे, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अगर आपके माइंड में, अगर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो इतना कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखते हैं इनको चलते हैं इनके ऊपर। यहां से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन को अपन करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हम पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन क्या बोला गया है कि थ्री चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा विथ सेम काइनेटिक एनर्जी मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 3 चार्ज पार्टिकल है, एक तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, अल्फा है, और यहां पे आपको क्या निकालना है, उनका रेशियो निकालना है, किसका, रेडियस का, यानी उनके रेडियस का रेशियो निकालना आपको। तो देखो बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो टेबल जो यहाँ पे मैंने आप बनाया है, सबसे पहले ये टेबल आप देखिए, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये जो अल्फा होते हैं, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, आपको पता होगा, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे प्रोटॉन के पास मास कितना होता है, m, उसी जगह जो न्यूट्रॉन के पास होता है वो प्रोटॉन के दोगुना होता है मास, यानी 2m होता है। इसके पास कितना होता है मास, 4m। इसके प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, E, इसके पास भी कितना होता है, E, इसके पास अल्फा के पास कितना होता है, 2e। ओके, तो यहाँ पे आप देखो टेबल देख लोगे। अब सबसे पहले इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, याद करने पर आपको वैसे याद होगा। अब देखो यहाँ पे क्या निकालते हैं, उनके रेडियस का रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी सभी की क्या है, सेम। और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, K इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, K, और अपॉन क्या लिखवाया था, अपॉन में QB था। अब देखो मुझे किसका निकालना है, एक तो पहले प्रोटॉन का निकालना है रेशियो, उसके बाद न्यूट्रॉन का, उसके बाद किसका निकालना है यहाँ पे, आपका अल्फा का। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन का क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे के कर दो, के तो अंडर रूट यहाँ पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट 2m के अपॉन यहाँ पे QB। यहां भी देखिए, यहां भी अंडर रूट 2m के अपॉन QB। यहां भी देखिए अल्फा का कितना है, अंडर रूट 2m के अपॉन QB। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन के पास कितना मास होता है, m, तो यहाँ पे क्या रख दिए, अंडर रूट, यहाँ पे 2, प्रोटॉन के पास कितना होता है, m। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी K लिख रहने दीजिए अभी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना प्रोटॉन के पास, Q, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, Q और B। अब यहां भी देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन के पास कितना मास होता है, देखो न्यूट्रॉन के पास कितना मास होता है, यहाँ पे देखो 2m, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या लिख दो, 2m, और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो यहाँ पे k लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज है, तो न्यूट्रॉन के पास E चार्ज है, तो यहाँ पे लिख दीजिए EB रेशियो। अब सेम यहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे कि अल्फा के पास कितना मास है, तो देखो अल्फा के पास कितना मास है, 4m, तो 2 इंटू 4m, और यहाँ पे k। अब देखो यहाँ पे अल्फा के पास कितना चार्ज है, 2e, तो यहाँ पे q की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2e इंटू b। अब यहां से देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकालना है, अंडर रूट 2m के अपॉन QB रेशियो। यहां से देखो अंडर रूट, देखो यहाँ पे 2m के, देखो यहां से कॉमन निकालना है, तो रूट 2m के इंटू यहाँ पे कितना है, 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके, हाँ लिख सकता हूं। देखिए 2 के ऊपर भी रूट है और 2m के ऊपर भी क्या है, रूट है, तो इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्यों, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, EB। यहां भी ऐसे कर लीजिए, देखो यहाँ पे 2m के अंडर रूट 2m के, यहाँ पे क्यों, 2m के अंडर रूट 2m के कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस प्रकार मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। और यहाँ पे अंडर रूट 4 और नीचे कितना 2EB। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, रूट 2m के 2m के 2m के, देखो कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे B और ये B, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कुछ कैंसिल, यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे E आएगा, तो E भी कैंसिल, देखो E भी कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, 1, तो 1 अपॉन, नीचे कुछ बचा क्या, नहीं, तो ये एक बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 2 रेशियो,
अब देखिए √4 का क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 और नीचे कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। तो ये इनका क्या आ गया, ये इनका रेशियो आ गया। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v in a circle of radius r with another charge q at the center of the circle, the value of r। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यूज। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला क्या गया है, जिससे मान लो कि प्लस की पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि यहाँ पे इसके अराउंड, यानी इसके अराउंड क्या घूम रहा है, एक नेगेटिव चार्ज यानी -q। मान लो कि इस -q का मास कितना m और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज के अराउंड यहां पे कुछ रेडियस बना रहा होगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या कर रहा है, ये एक सर्कल में घूम रहा है, मतलब इसका जो पाथ है वो कैसा है, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, इसका सर्कल है। ओके, तो यानी ये सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, तो यहां से यहां तक कुछ रेडियस बना रहा होगा आर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता चुका, मान लो कि यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, तो यानी कि माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं यहाँ पे। तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है। और यानी कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, आप ये शायद पढ़ चुके हो, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कूलाम्स लॉ। और ये जो कूलाम्स लॉ होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। जब भी तो देखो ये माइनस क्यू क्या कर रहा है, इसका अराउंड ऐसे घूम रहा है। क्लियर है। तो यानी कूलाम्स लॉ, अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू कूलाम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। लेकिन यहाँ पे क्या है Q, और यहाँ पे दूसरा चार्ज क्या है Q और अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू Q का मल्टीप्लाई Q में किया तो Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कूलाम्स फोर्स की वैल्यू आ गई। यानी इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो माइनस Q है ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का होने से घूम रहा है। क्लियर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ये अंदर की तरफ लग रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो कूलाम जो फोर्स लग रहा है वो जो कूलाम्स फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा आपको पता है, mv स्क्वायर अपॉन, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। तो ये जो कूलाम्स फोर्स है यहां पे लिख देता हूं, कूलाम फोर्स ये किसके इक्वल होगा मेरा प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ओके, तो कूलाम्स फोर्स कितना लग रहा है, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे तो यहाँ पे लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मतलब क्या, चार्ज का मास, वी मतलब क्या, चार्ज की वेलोसिटी। यहां से देखो प्यारे बच्चों, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, इसके नीचे क्या बचा 1। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आर, एम का इसमें मल्टीप्लाई कर दो एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर का इंटू इसमें किया, कितना आ गया क्यू स्क्वायर, क्योंकि आर से आर कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब देखो प्यारे बच्चों, मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो आर को यहाँ पर रोक लो, तो यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एम वी स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लीजिए यहाँ पे, तो जब अरेंज करेंगे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एम, और यहां पे क्या आएगा Q अपॉन V का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, रेडियस। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना रेडियस बन रहा है, इतना रेडियस बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, कि आ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 20 ग्राम, एक स्ट्रेट वायर है मान लो कि ये, और इसका मास कितना है 20 ग्राम। तो पहले यहां पे गिवन डेटा लिख लो सबसे पहले। तो ये वायर, इस वायर का मास कितना है यहाँ पे प्यारे बच्चों 20 ग्राम। अब आपको पता है ग्राम से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.2 kg आएगा। मैंने इसको बड़े आराम से कन्वर्ट कर लिया। एंड लेंथ 1.5, इसकी लेंथ कितनी है, इसके प्यारे बच्चों इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ इज इक्वल टू 1.5। तो यानी कि इसकी एल इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर। तो ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला कैरीज अ करंट, मतलब ये करंट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब बोला गया है करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर, यानी कि इसके अंदर जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर हो रहा है। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देकर रखा है 2 एम्पियर देकर रखा है। सस्पेंडेड इन अ मिड एयर, मतलब ये एयर में क्या है, ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है, यानी ऐसे ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है, ऐसे एयर में ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके,
तो इसमें क्या निकालनी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो आपको फ्रीली सस्पेंडेड है, यानी एयर में क्या है, फ्रीली सस्पेंड है। तो आपको पता होगा, जैसे मान लो कि ये क्या वायर है, ये फ्रीली क्या है, सस्पेंडेड है, यानी लटकी हुई है। अब इस वायर का वेट कितना है, 0.2 kg। अब वायर क्या होगा, नीचे की तरफ देखो यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, तो यहाँ पे कुछ mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, तो उसको बोल देता mg, क्योंकि यहाँ पे वायर का कुछ वेट है, तो नीचे डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब ये वायर के अंदर करंट होगा कितना है, 2 एम्पियर, और अब फ्रीली सस्पेंडेड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है, यानी mg फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड में लग रहा है। क्लियर है, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे आपको पता होगा मैग्नेटिक फोर्स, आप पढ़े होगे, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, BIL। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, BIL लग रहा है। अब आपको पता है यहां पे कि डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। ओके, क्योंकि ये भी तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो यहां पे F कितना बेटा, mg, और यहां BIL। आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड इसका निकालना है। ओके, तो यहां पे देखो आपको IL इंटू में है, और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये, और यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहां पे M कितना देख रखा है प्यारे बच्चों, 0.2 kg। G कितना देख रखा है, 9.8। ग्रेविटी कितनी लग रही है, 9.8 लग रही है। I कितना यहाँ पे 2, L कितना यहाँ पे 1.5। जब इन सभी को कैलकुलेट करोगे 0.65 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ओके, तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, और शायद ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी कम। जब बोला गया इफ v इज डबल, यानी कि मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल रखा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर उसकी वेलोसिटी मान लो कि पहले मान लो कि वेलोसिटी उसकी 2 थी, अब उसका डबल कर दोगे, जस्ट कितना कर दोगे, 4 मीटर पर सेकंड कर दोगे, तो बताओ उसका रेडियस क्या होगा। मैंने शायद ही आपको बताया भी था पिछली बार क्वेश्चन। तो यहां पे देखो, जैसे मैंने बताया था कि मान लो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। अब आपको पता है वो गोल गोल ऐसे घूमेगा चार्ज पार्टिकल। ओके, तो यहां पे मैंने बताया था, यहां पे सबसे पहले यहां पे ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होगी, इस तरफ, लेकिन ये घूमेगा इस तरफ। क्यों, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यानी इस चार्ज पार्टिकल दो फोर्स लग रहा है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यानी बताया था मैग्नेटिक फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, क्यू बी वी। सेंट्रीपिटल फोर्स पर कितना लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से बताया था। तो एक वी से वी कैंसिल, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू आ गई। अब आपको प्यारा बच्चों पता होगा यहाँ पे कि मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि यहां से लेकर यहां तक वो जितना वर्क डन करेगा, उतनी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ, आपने चार्ज पढ़ा होगा यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहां से मान लो कि यहां आया वापस, तो इसने कुछ वर्क किया होगा, तो इसने जितना वर्क किया, जितना जो इसका जो वर्क डन होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कितना, देखो इस चार्ज पार्टिकल ने कितना वर्क किया, तो क्यू वी वर्क किया। चेंज इन काइनेटिक का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन एम वी स्क्वायर, ये बात आपको पता ही है। यहां से देखो सेम जाएगा यहां पे, तो वर्क डन कितना करेगा, क्यू वी डेज बोल देता हूं इसको, हाफ, और इसका ये एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहां से मुझे वी की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दो यहां पे, तो क्यू वी और यहां एम वी स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और ये m इंटू में, और इस साइड तो क्या बन गया डिवाइड में। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ओके, अब बोला गया है कि अगर वेलोसिटी को अगर आप डबल करोगे, यानी वेलोसिटी कितना करोगे, डबल, यानी 2v करोगे, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो v डेस कितना है यहाँ पे 2v। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू आ गई। अब इस v की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन
फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पे R इजिकल टू M अपॉन क्यू बी, यहाँ पे देखिए V है प्यारे बच्चों, तो V की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो कितना है 2QV-M, ये निकाल चुके हो। अब दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो मैं काफी आपको डिटेल बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप करते आ रहा हूं, लेकिन एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आएगा आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा आर स्क्वायर एम अपॉन क्यू वी अंडर रूट 2QV डैश और अपॉन एम, तो यहां भी स्क्वायर कर दो। जब आपने स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन क्यू वी स्क्वायर, ये कट गया तो 2QV डैश यहाँ पे एम आ गया। एक एम से एक एम देखो यहाँ पे कैंसिल, क्यू से क्यू यहाँ पे कैंसिल, तो आर स्क्वायर कितना आ गया एम 2M और यहाँ पे वी डैश, और यहाँ पे कितना आ गया बी स्क्वायर आपका आ गया। ओके, तो आर स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे, और यहाँ पे एम वी डैश, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, क्योंकि मैं स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, तो एक कटेगा, यहाँ पे बचेगा क्यू बी बचेगा। ओके, अब जब यहाँ से स्क्वायर आएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट वापस लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आर की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या बोला गया है, अगर वेलोसिटी को मैं डबल करूंगा तो यानी कि यहाँ पे v की जगह पे क्या रख दो 2v रख दो, तो 2m, तो v डैश कितना देखो रखा है 2v देकर रखा है, और यहाँ पे qv। तो प्यारे बच्चों बहुत आराम से देखो यहाँ पे 2 यहाँ भी है, तो अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो, बचेगा कितना यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो m यहाँ पे 2mv अपॉन qv, और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे अंडर रूट 2mv अपॉन qv की वैल्यू क्या है यहाँ पे r, तो यानी इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिल गई r मिल गई, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, तो ये मेरी देखो किसकी वैल्यू आ गई r की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये कि अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो रेडियस कितना होगा, रेडियस अंडर रूट 2r होगा। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट याद रखना है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट आएंगे, ऐसी मैंने अभी तक जितने सारे क्वेश्चन देखे हैं या आपने भी एनालिसिस किया होगा, तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के ही हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो आप कर लोगे। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आएगा तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने फॉर्मूला याद रखा है तो वैल्यू पुट करके विद इन ए सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो काफी समय लग जाएगा। हाँ, अगर आप 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप डिटेल में कीजिए, लेकिन अगर एमसीक्यूज आता है तो आप इतना टाइम मत लगाओ, क्योंकि अगर आप जितना उस क्वेश्चन को करने में टाइम लगाएंगे उससे अच्छा आप 3 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन करने में टाइम लगाओगे, ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला गया अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी की तरह है, बस उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई थी, इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखो गिवन है। ओके, तो फॉर्मूला आपको पता है तो उसी फॉर्मूला आप क्या रख दो, डायरेक्टली वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पे गिवन डेटा क्या देकर रखा है, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लीजिए, यहाँ पे क्या देकर रखा है गिवन डेटा, यहाँ पे देखो, और अल्फा पार्टिकल बोला गया है एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको देख रखा है डेल्टा वी कितना देख रखा है 10 किलो वोल्ट देख रखा है। तो किलो वोल्ट को आप वोल्ट में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर क्या आएगा 4 वोल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस इट एंटर्स अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आपको देख रखा है, यहाँ पे बी कितना देख रहा है प्यारे बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला देख रखा है। एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ, यानी आपको आर निकालना है, तो जो आर निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो। आपको अल्फा पार्टिकल का मास कितना देख रखा है बेटा, मास आपको देख रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर -27 केजी देख रखा है। ओके, अब निकाल लीजिए आप, देखो आराम से आप यहां से निकाल सकते हैं, आपका फॉर्मूला होगा पता होगा, आर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्यू एम निकाल लीजिए। अब यहां से देखो आप फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिए, पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं, उसके बाद आप अगर आपको, अब यहां से आप क्या निकाल लो, अब यहां से आप फॉर्मूला ड्राइव कर लो। आपको पता होगा यहाँ पे कि क्यू वी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया था एम वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर, एक वी से वी क्या हो गया कैंसिल कर दिया, मैं यहां से आर की वैल्यू निकाल दिया, तो एम वी अपॉन क्यू वी, ये किसकी वैल्यू आ गई आर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता होगा जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपका क्या है डेल्टा क्यू डेल्टा वी, वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी की क्या होगा इक्वल होगा, मतलब जो वर्क डन है
वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इक्वल। तो वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होगा तो जितना पोटेंशियल चेंज होगा उतना वर्क का होता, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई होगी, उसकी चेंज हुई होगी। तो यहां से आप देखो क्या निकाल लीजिए, यहां से v की वैल्यू निकाल लीजिए, q डेल्टा v, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ गया m, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। तो यहां से जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, r इज इक्वल टू m अपॉन क्यू बी। देखो v की वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। अब यहां दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यहां भी स्क्वायर कर दिया, यहां भी स्क्वायर करे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो कितना आएगा 2q डेल्टा v अपॉन m। तो एक m से एक m कैंसिल, यहां से देखिए कुछ कैंसिल हुआ, हाँ q से q क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, m डेल्टा v, ये q से कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे q b स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर था, जब स्क्वायर टर्म होता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब आपके पास देखो यहाँ पे आ गई, अब आप क्या निकालो, अब वैल्यू इसमें रख दो। तो r इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2m यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल देके रखा है कितना, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब डेल्टा भी देके रखा है, चेंज इन पोटेंशियल देके रखा है यहाँ पे 10 की पावर 4। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे चार्ज क्यू, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 इंटू, अब चार्ज कितना होता है देखो, एक यूनिट चार्ज में कितने कूलाम होते हैं आपको पता होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम रख दो। अब देखो बी, तो बी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे प्यारे बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और यहाँ पे स्क्वायर हो तो यहाँ पे क्या कर दो स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आर स्क्वायर, जब इन पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 मीटर। तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो आई होप ये सिंप्लीफाई आप आराम से कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेना तो आंसर कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों देखो ये जो फॉर्मुला है ये हर न्यूमेरिकल में काम आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। अगर आपको फॉर्मुला ये याद है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्टली आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ट्रेजेक्टरी इन मोशन के, सारे यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले हमने ट्रेजेक्टरी इन मोशंस की, जैसे मान लो कोई अगर अल्फा पार्टिकल या कोई मान लो कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उसकी आपकी सर्कुलेटरी होगी, लेकिन कब, जब परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि सारे पहले हमने कंसेप्ट को समझा, फिर हमने फॉर्मुला ड्राइव किया, उसके फिर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन या अल्टरनेट में हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो प्लीज आप लोग ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप करके जाइएगा, क्योंकि आपके जिस दिन आप एग्जाम बैठोगे आपको यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।